एक साधक जो अंतर ध्यान करता है, तो जो रूहानी गुरु होते हैं, जो फिजिकल बॉडी में भी सर्वाइव करना जानते हैं और जो एस्ट्रल बॉडी में भी सर्वाइव करना जानते हैं, वो किस कंडीशन में उस साधक की मदद कर पाते हैं, ये गूढ़ रहस्य आपको आगे इस वीडियो में पता लगने वाला है। इसके अलावा कौन उच्च स्तर का है, कौन निम्न स्तर का है, मैं आज यहाँ जाऊं, मैं आज यहाँ ना जाऊं, मैं ये काम करूं या फिर ना करूं, या फिर ध्यान साधना के दौरान जो शक्ति मुझे अपने सम्मुख खड़ी दिखाई पड़ती है वो पॉजिटिव ऊर्जा है या फिर वो नेगेटिव ऊर्जा है, या फिर जिन्हें मैं अपना गुरु बनाने की सोच रहा हूँ क्या वो मेरे गुरु बनने के काबिल हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो हमारे भौतिक जीवन में हमारे सम्मुख खड़े होते रहते हैं और हम एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर अगर हम कोई डिसीजन लेते भी हैं तो हमें श्योरिटी नहीं होती है कि मेरा डिसीजन सही था या फिर नहीं था। भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में एक सही दिशा पकड़ने के लिए या फिर एक सही डिसीजन लेने के लिए मैं आपको सुषुम्ना और स्वर के बारे में सरल भाषा में बताने वाला हूं। अगर आप सुषुम्ना और स्वर को समझ लेते हैं और कुछ विधियों को सहजता पूर्वक फॉलो करते हैं तो आपके भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में एक सही दिशा में गति प्राप्त होने वाली है। तो पहले मैं स्वर विज्ञान को या फिर स्वर को सरल भाषा में बता देता हूं कि स्वर आखिर होता क्या है। उसके बाद मैं आपको सुषुम्ना के बारे में या फिर सुषुम्ना सिद्धि के बारे में भी सरल भाषा में बताने वाला हूं। लेकिन जो ये दो शब्द हैं स्वर और सुषुम्ना, एक साधक के आध्यात्मिक जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, या फिर हर साधक को स्वर और सुषुम्ना का मूल अर्थ पता होना चाहिए। तो स्वर विज्ञान या फिर सुषुम्ना का विज्ञान सूक्ष्म जगत में या फिर इनविजिबल वर्ल्ड में सांसों का विज्ञान कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी सांसों का ब्रह्मांडी ऊर्जा से एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा एक ही नाक काम कर रहा होता है, मतलब कभी हम सिर्फ दाहिने तरफ से ही सांस ले रहे होते हैं और कभी हम बाएं तरफ से ही सांस ले रहे होते हैं, या फिर बाईं तरफ से हम 70% सांस खींच रहे होते हैं लेकिन दाहिने तरफ से हम सिर्फ 30% ही सांस खींच पा रहे होते हैं। तो हमारे नाक का जो छेद ज्यादा खुला होता है, जिसमें से हम ज्यादा मात्रा में सांस खींच रहे होते हैं या फिर सांस छोड़ रहे होते हैं, तो वो स्वर होता है, उसे स्वर कहा जाता है। और सुबह उठते वक्त हमारा जो स्वर खुला हुआ होता है, मतलब जिस नाक के छेद से हम सांस खींच रहे होते हैं या फिर छोड़ रहे होते हैं, या फिर जो नाक का छेद हमारा ज्यादा खुला हुआ होता है, सबसे पहले बिस्तर से उठते वक्त हमें उसी पैर को नीचे रखना होता है। उसके बाद जाकर ही हमारा जो दिन होता है वो व्यवस्थित रूप से चलता है। लेकिन जो स्वर हमारा पूर्ण रूप से खुला नहीं हुआ है, नींद के बाद सबसे पहले उसी तरफ के पैर को जमीन पर रखकर अगर हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा जो पूरा दिन होता है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं जाता है जिस हिसाब से व्यवस्थित किया गया होता है या फिर जिस हिसाब से हमने प्लान किया होता है। कुछ न कुछ अड़चन उसमें आ जाती है। तो ये तो था स्वर का सरल भाषा में अर्थ। अब मैं आपको सुषुम्ना के बारे में बताता हूँ। वास्तव में अगर आप एक साधक हैं, आपको अनुभव होना बंद हो गए हैं या फिर आपके अनुभवों की शुरुआत हो ही नहीं रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी सुषुम्ना। एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा तब जाकर सही दिशा में जाती है जब उसकी सुषुम्ना खुली हुई होती है, मतलब दोनों नाकों के छिद्र उसके खुले हुए होते हैं। तब जाकर ही एक साधक का ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से ठीक तरह से तालमेल बैठ पाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको स्वर के बारे में बताया था कि जो नाक का छेद हमारा ज्यादा खुला हुआ होता है, जिससे हम ज्यादा मात्रा में सांस खींच रहे होते हैं, वो तो स्वर होता है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक यात्रा में सही दिशा में सही गति चाहते हैं तो हमारी सुषुम्ना का खुला होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। और जब हमारी सुषुम्ना खुल जाती है, हमारे दोनों नाकों के छेद से सांस आ और जा रही होती है, बैलेंस्ड होती है, तो उसे सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना खोलने के बाद अगर हम अंतर्ध्यान करते हैं तो हमारी बहुत तेजी से और बहुत सही दिशा में गति होने लगती है, हमारे अनुभव भी नहीं रुकते हैं। और अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सबसे पहले आपको अपनी सांसों पर ध्यान टिकाना होता है और सुषुम्ना पे काम करना होता है। तो सुषुम्ना को खोलने के लिए बहुत तरह की प्रैक्टिस होती है। आपको टोटल मिलाकर अपने दोनों नाकों के छेदों को खुला रखना है। अगर इस वीडियो को देखने के दौरान भी आप चेक करेंगे तो अभी आपका स्वर काम कर रहा होगा, मतलब आप एक ही नाक के छेद से सांस ले रहे होंगे। लेकिन वास्तव में साधना के क्षेत्र में या फिर आध्यात्मिक जगत में अगर आपको गति प्राप्त करनी है तो आपको अपनी सुषुम्ना पे काम करना पड़ता है।
मतलब आपके दोनों नाकों के छेद बराबर खुले हुए होने चाहिए। अगर आप अपनी सुषुम्ना में काम करने के बाद आंतरिक यात्रा करते हैं तो उसके बाद स्वतः ही आपको पता लगने लगता है कि मैं ये काम करूं या फिर ना करूं, या फिर ये इंसान उच्च स्तर का है या फिर ये निम्न स्तर का है, या फिर जो भी शक्तियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं वो पॉजिटिव शक्तियां हैं या फिर वो नेगेटिव शक्तियां हैं, ये स्वतः ही आपको पता लगने लगता है। एनीवेज, अब मैं आपको रूहानी गुरु के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि एक सतलोक भी है जहां पर सिर्फ सतपुरुष ही जाते हैं, लेकिन जो सतगुरु होते हैं या फिर जो रूहानी गुरु होते हैं, भले ही वो फिजिकल बॉडी के साथ हमारे इस धरती पर सर्वाइव ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वो रूहानी फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं, मतलब एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं। और अक्सर वो सतलोक की यात्रा भी करते रहते हैं। और जो सतलोक है वो परमात्मा के द्वार के जस्ट आगे है। और अगर कोई साधक चाहता है कि कोई रूहानी गुरु जो कि एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना जानते हैं, आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उसकी मदद करें या फिर उसका मार्गदर्शन करें, उस साधक को कम से कम अपनी थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करना आना चाहिए। मतलब उसे आंतरिक यात्रा करनी आनी चाहिए। और अंतर ध्यान करने के दौरान उसका जो चित्त होता है वो भी स्थिर अवस्था में होना चाहिए। अगर कोई साधक अपने चित्त को शांत करने के बाद अपनी थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी आंतरिक यात्रा की शुरुआत करता है, तो उसके बाद जाकर ही जो रूहानी गुरु होते हैं उस साधक का मार्गदर्शन कर पाते हैं। मतलब साधक को अपनी चित्त की स्थिरता के साथ अंतर्ध्यान करना आना चाहिए। उसके बाद जाकर ही जो रूहानी गुरु होते हैं वो उस साधक का मार्गदर्शन कर पाते हैं। एनीवेज, अगर कोई तथ्य मिस हो गए होंगे तो मैं किसी अन्य वीडियो में उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। Hello.